जब हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग का विकास होता है तो ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं जिनका हमें आधार ही नहीं पता होता। जस्ट एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि 10वीं के बाद हमें +1 में +2 में कौन सी स्ट्रीम लेनी है और +1 +2 में जो स्ट्रीम ले ली उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। करियर को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चे अपने आप में डेवलप कर पाते हैं कि उसके बाद उनकी अगर अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं होती तो न जाने कौन कौन से रास्ते वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इन बातों का कंक्लूजन यही है कि हमारे ब्रेन पर किस प्रकार से काम होना चाहिए कि जिसके बाद हम ये पता चल सके, एक दिशा निर्धारित हो सके कि हमें किस दिशा में जाकर कौन से लक्ष्य को पाना है और किस प्रकार से पाना है। इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र, जो कि ब्रेन साइंटिस्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल, बच्चों की किस प्रकार से काउंसलिंग की जानी चाहिए जिससे बच्चे को ये पता चल जाए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, जो एक कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली प्रॉब्लम ये देखने में आई है कि कोई भी पेरेंट्स अपने सपने पूरे करवाता है बच्चे के थ्रू। जी। फॉर एग्जांपल मुझे एक कोई क्रिकेटर लेट से बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो मेरे बच्चे को पैदा होते मैं कहूँगा बेटा तुम बनोगे क्रिकेटर, मेरे सपने तुम पूरे करोगे। ओके। है ना। बट ये यहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। हर इंडिविजुअल अपना अलग दिमाग लेके पैदा होता है और हम किसी पे थोप नहीं सकते कि आप ये बनो वो बनो। हर बच्चा जीनियस होता है, लेकिन वो किस फील्ड में किस स्ट्रीम में जीनियस है ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स का क्या राइट बनता है बच्चे की अच्छे तरीके से काउंसलिंग करने का, उसकी परवरिश करने का, ताकि बच्चे का ब्रेन बूस्ट हो, उसको उसके सवाल से पहले ही उसका जवाब पता हो? जी, तो आपने दो क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए और थोड़ा एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। बिल्कुल सर। आपने एक पूछा ब्रेन बूस्ट हो और एक काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अच्छा पेरेंट बने रहना चाहिए और जो काउंसलर्स हैं उनसे काउंसलिंग करवानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल खराब होता है तो किराने की दुकान पे थोड़ी जाते हैं आप, मोबाइल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। राइट। तो जो भी क्वेश्चन है उसके एक्सपर्ट के पास शायद ज्यादा अच्छे आंसर्स होंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को ये सोचते हैं पहले, जैसे हम लोग थे, हमारी जनरेशन थोड़ी पुरानी है, तो पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया वहीं चले जाते थे, ऐसा करो ऐसा पढ़ो तो ठीक है। आजकल थोड़ा एडवांस पेरेंट्स अपने आप को समझते हैं, बोलते हैं जी हम तो पैसे लगा सकते हैं, अच्छी जगह भेज सकते हैं, बच्चा खुद डिसीजन ले। अब बच्चा तो बच्चा है, वो डिसीजन कैसे ले पाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि उसका इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है, बेस्ट पोटेंशियल उसका क्या लाइक्स डिसलाइक, किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है, दिमाग किस तरीके से काम करता है, ये सभी चीज़ें अगर हमें समझ आ जाएं तो थोड़ा इजी हो जाता है। कुछ बच्चों का मैं देखती हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल चीज़ अगर मेरे सामने से, मेरी क्या आदत है कि जो भी प्रैक्टिकल चीज़ मेरे सामने हो रही है उसको मैं बड़ा अच्छे से ग्रैब कर लूँगी जी, लेकिन बात होगी अगर पढ़ने की तो शायद मैं इतना दिमाग नहीं लगा पाऊंगी। तो ये कैसे काम मेरा दिमाग करता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने जी। तो हर इंडिविजुअल का सीखने के 3 तरीके होते हैं, देख के, करके और सुन के। इधर यू आर विजुअल लर्नर, तो आपको देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहेंगी, अगर ऑडिटोरी है तो सुनी हुई चीजें याद रहेंगी, और तीसरे आपके तरीके के होते हैं जिन्हें करके काम अच्छा लगता है ना, प्रैक्टिकल करके। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चे के पास अगर रिमोट वाली कार आ गई तो वो कार चलाने में कम इंटरेस्ट रहेगा, उसको खोल के देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि कैसे चल रही है ये। बाद में जैसे करता था। यस, थ्री इडियट्स में। हाँ, तो हमें ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से सीखने का तरीका है, कौन सा उसका बेस्ट लर्निंग स्टाइल है। तो ये पता करने के लिए सिंपल सी चीजें हैं कि हमें बस यही पता चल जाए कि अगर बच्चे को देखते हुए बोरियत हो रही है तो विजुअल लर्नर नहीं है वो, है ना। राइट। अगर सुनने में उसे अच्छा लग रहा है तो वो ऑडिटोरी लर्नर है, और अगर वो काम करने में बहुत इंटरेस्ट है, बोर नहीं हो रहा, तो काइनेस्टिक लर्नर है। इसी तरीके से उनके स्टडी टिप्स बनते हैं, जिस तरीके जो उनका बेस्ट लर्निंग रिसेप्टिविटी मेथड है ना सीखने का, उस तरीके से अगर बताएंगे तो पढ़ने का भी मन करेगा उसका और एकेडमिक ग्रोथ भी बड़ी इजीली हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि तो ये चीज़ें स्कूल्स के अंदर क्यों नहीं लागू होती? आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं अगर स्कूल के अंदर ही ये चीज़ें बिल्ड कर दी जाए तो उसके बाद बच्चे को पढ़ने में भी आसानी होगी, अपने बारे में जानने में बड़ी आसानी होगी। हालांकि पेरेंट्स उसके जब बच्चा +1 +2 से पहले 10th करता है तो काउंसलर्स के पास भेजा जाता है,
भेजने की जरूरत ही ना पड़े अगर स्कूल्स में ये चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाए तो। यस, बिल्कुल ठीक बात है। हम अपनी तरफ से विजडम ऑफ माइंड के एक बैनर के अंडर ये सारे काम कर रहे हैं। अभी तक हम लाखों लोगों को काउंसिल कर चुके हैं, काफ़ी स्कूल्स, काफ़ी स्टेट्स में हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। राइट। गवर्नमेंट स्कूलों में भी चला रहे हैं, जिनको एक्सेस नहीं है इन चीज़ों का, वहाँ भी हम जाके उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जैसे सीबीएसई ने भी एक काउंसलर कंपलसरी कर रखा है स्कूल में, तो उन काउंसलर्स को ये सारी चीज़ें पता हों करियर सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें। और अगर स्कूल वाले स्कूल के ओनर या प्रिंसिपल टीचर इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो ब्रेन वेव स्कैनिंग एक ऐसी चीज़ है जो वो खुद सीख सकते हैं और उससे पता चल सकता है कि किस तरीके से बच्चा सीख सकता है। Right. उन्हें पेरेंट्स भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल मेथड्स होते हैं, सिंपल, जो कोई भी सीख सकता है। तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने के तरीके पता चले, बच्चे का इंटरेस्ट पता चला, उसी तरीके से उसको फॉलो करवाओ, बच्चे का प्रोफेशनल करियर भी ठीक रहेगा और पेरेंट्स और टीचर्स को प्रॉब्लम भी कम रहेगी। तो जो ये कंफ्यूजन की प्रॉपर्टी बच्चों में डेवलप होती है, ये इसी कमी की वजह से मानते हैं आपकी, तभी आती है कंफ्यूजन। हम अपने मेंटल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए हैं। एक बड़ी अच्छी सी चीज़ अभी मैं कुछ दिन पहले स्टडी कर रहा था, दुनिया में लेस देन 1% लोगों को पता है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करके इससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। 99% लोगों को तो पता ही नहीं कि दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है ना? राइट। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग को आप ट्रेन करें किसी और चीज़ के लिए, ब्रेन बैलेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने आप दिमाग बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ के उस पर काम करना शुरू कर देगा। कोई एक प्रैक्टिकल चीज़ आप अभी दर्शकों को बता सकते हैं जो बैठे बैठे दर्शक कर सके इस वीडियो को देखते देखते? जी बिल्कुल। एक ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो हम थोड़ी देर पहले भी ट्राई कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार आप प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएं। अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो माइंड है वो किस प्रकार से काम करता है। तो डॉक्टर साहब एक बार प्लीज। हाँ, पहले इसके बेनिफिट बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ओवर थिंकिंग बहुत चलती है आजकल, बहुत ज्यादा, है ना? यस। रात को सोते हुए दिमाग को शांत होना चाहिए, उस टाइम तो और तेज चलता है। नींद नहीं आ रही है आजकल, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। जहां हम काम कर रहे हैं, ध्यान दे रखा है, उसको छोड़ के और जगह दिमाग चलता है, वहां नहीं चलता। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो डिस्ट्रैक्शन दूर होगी इस एक्सरसाइज से। ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, राइट। और लेफ्ट राइट ब्रेन की बैलेंसिंग हो जाएगी, जिससे डिसीजन मेकिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। राइट। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, सिर्फ देखें नहीं, करेंगे तो आपको खुद फील होगा। तो एक बार फोन है ना, आप अपना आगे की तरफ रख दीजिएगा। आपको नहीं, मतलब हमारे दर्शकों को कह रही हूँ मैं, ताकि ये जो प्रैक्टिस हम आपको करवाने जा रहे हैं ये आप देखते देखते कर सकें। जी डॉक्टर साहब। जब करेंगे तो पता चलेगा। जी, तो 10 तक काउंट करना है, ऐसे हैंड्स को मूव करना है। 1 2 3। आप भी बोलते रहेंगे, बोलेंगे तो ठीक रहेगा। 6 7 8 9 10। दूसरे वाला रिवर्स, 10 to 1। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों हाथ बाहर की तरफ घुमाएंगे विदाउट काउंटिंग, तो ये बिल्कुल ठीक से घूम रहे हैं। नाउ स्टॉप। अंदर की तरफ घुमाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक से घूम रहे हैं। अब हम ब्रेन बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, एक हाथ को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइमल्टेनियसली घुमाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा, ऐसे 1 2 3 4 5 6। जैसे मैम सोच रहे हैं वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि हो जाएगा क्या, ठीक है? और उसका भी रिवर्स करेंगे। और ये बड़ी अच्छी सी स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। इससे एकदम रिलैक्सेशन मिलता है क्योंकि सारे थिंकिंग पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। यस मैम। और इससे फोकस और कंसंट्रेशन भी ज्यादा बनता है थोड़ा सा, है ना? तो ये कितने दिन तक प्रैक्टिस मैं करूं कि मेरे से भी हो जाए? लाइक नाउ आई कांट ये डू दैट। 10-15 मिनट में अगर शांत दिमाग से बैठेंगे तो हो जाएगा। ओके। तो इसके लिए मतलब शांति चाहिए पूरे तरीके से। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत। तो इससे जो ओवर थिंकिंग है वो भी कम हो जाएगी। हाँ, इन जैसी कुछ और एक्सरसाइज होती हैं, ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज। तो उनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप में आप फील करेंगे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ ऑफ योर हेमिस्फीयर्स विल एनहांस। इनकी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जिससे ओवर थिंकिंग रुकेगी और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी रिमूव होगी। एक मैं कई बार देखती हूँ, जैसे हम लोग ब्रह्मांड में बड़ा बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश चौटाला, कहते थे कि उनकी जुबान पे सरस्वती बैठती थी। उनके एक एक वर्ड्स को लोग इस प्रकार से सुनते थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, क्योंकि वो जो एक एनर्जी थी वो ट्रांसफर होती थी लोगों के अंदर और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से एक एक वर्ड्स को सुनते थे। तो ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं डॉक्टर साहब कि शायद लोगों को, मतलब अब
कुछ मतलब बहुत कम लोग बचे हैं जिनको सुनना ज़्यादा पसंद करें, तो उनके अंदर क्या वो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से लोग पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनको सुन रहे हैं? वो क्वालिटी सभी में होती है, बस एक्टिवेट करने और समझने की जरूरत है। राइट। तो आपने टॉपिक छेड़ दिया, थोड़ा सा मैं अलग से बोलना चाहूँगा। इसके लिए बेसिकली हम एज बॉडी नहीं है, वी आर बंच ऑफ थॉट्स, है ना। हर इंडिविजुअल एक विचार है, विचारधारा है, और उसका जो बैंक है, थॉट्स का जो बैंक है, उसको बोलते हैं ऑरा। आपने सुना भी होगा ना, किसी का स्ट्रॉन्ग ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, है ना। तो उस ऑरा से रिलेटेड है आपके क्वेश्चन का आंसर, तो थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहूँगा। तो ऑरा इज बेसिकली, ऑरा को हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल, और ऑरा इज बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड अराउंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। और ह्यूमन बीइंग का ऑरा 8 से 10 फीट का आमतौर पे होता है। ओके, ठीक है। उसको मेजर किया जा सकता है, हमारे पास टूल्स हैं, मेजर किया जा सकता है। अब आपका ऑरा 10 फीट के आसपास है, सामने वाले का भी उतना ही है ना। और जब भी आप जनरल सा दर्शकों को भी कहूँगा, आप थोड़ा सा याद करें ऐसा कुछ कि कभी आप किसी एक इंडिविजुअल से मिलते हैं, ऐसे ही किसी नए आदमी से मिलते हैं, तो 18-20 फीट दूर से ही फीलिंग्स आ जाती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बिना बात किए, क्योंकि हमारे ऑरा ने उनके ऑरा से, है नहीं, हमारे और थॉट्स ने उनके थॉट के साथ कम्युनिकेट तो कर लिया, या तो मैच हो गया, मिसमैच। अगर मैच हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ कि ठीक से बात हो जाएगी, और मिसमैच हो गया तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी इरिटेशन सी होती है। राइट। मतलब वही बात है कि किसी किसी पर्सन को हम लोग आधे मिनट तक भी सहन नहीं कर सकते, किसी के साथ पूरा दिन बात करते रहो तो भी मन नहीं भरता। यस, वही चीज कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल। तो एनर्जीज है वो, या एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑरा, इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स। राइट, फाइन। सो जो आप बता रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि किसी के भी ऑरा को प्रभावित कर देता था पॉजिटिवली। ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको अपने ऑरा पर काम करना पड़ेगा, उसको और फाइन ट्यून करना पड़ेगा, जिससे कि इफेक्टिव हो जाए। उसके लिए अब नेक्स्ट कभी बैठ के तसल्ली से कर लेंगे बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, और 5th लेयर जो होती है वो कम्युनिकेशन के लिए होती है। आपके ऑरा की 5th लेयर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, लोगों को आपकी बातें सुनना उतना ही अच्छा लगेगा। उन्हें समझ आए ना आए, पसंद हो ना हो, लेकिन उन्हें अच्छा लगेगा आपकी बात सुनना, अगर आपने ऑरा की 5th लेयर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। ओके, तो उसका कुछ प्रैक्टिकल आप बता सकते हैं कि कैसे अभी कर सकते तो हैं? नहीं, नेक्स्ट इसी के लिए नेक्स्ट करेंगे। हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज की जनरेशन को देखते हुए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं, ताकि वो एक तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बने? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि लैक ऑफ डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ में पीछे हट जाते हैं कि उनको किस लक्ष्य पर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस उम्र में उनको सक्सेसफुल होना चाहिए था, उस उम्र के अंदर वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? देखो, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शायद हम बहुत कम इसका जिक्र करते हैं कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। एग्जैक्टली, रीजन फॉर बीइंग, आपके दुनिया में होने का क्या रीजन है ना। अगर ये ढूंढना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जापान में पूरी कम्युनिटी है, एक आपने बुक पढ़ी होगी, इकिगाई करके होता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इकिगाई का एक फोटो दूंगा, वो इस वीडियो में लगा दीजिए। उसमें कुछ 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगी लाइफ, है ना। कुछ मैं बताता रहता हूँ। एक होता है कि फॉर एग्जांपल आजकल IPL चल रहा है, राइट, तो काफी लोग पागल है IPL के पीछे, खाना पीना छोड़ देते हैं, मैं तो देख के आऊंगा, है ना। दे लव क्रिकेट, राइट। इफ यू लव क्रिकेट, इट डजंट मीन कि यू आर एक्सपर्ट इन क्रिकेट। एग्जैक्टली। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें अच्छे हों, ये जरूरी नहीं है, है ना। आपको काम वो करना है जिसमें आप अच्छे हैं। क्लियर? मैं शायद समझा पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बिल्कुल, हाँ। तो कई बार हम एज पेरेंट बच्चे से पूछते हैं क्या पसंद है, वही कर ले, तो गलत क्वेश्चन हुआ ना। उसको पसंद क्या है इसका मतलब नहीं है कि वो उसमें एक्सपर्ट है, राइट, है ना। तो इकिगाई में 4 चीजें होती हैं। एक होता है कि व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि एक नोटबुक ले लें और 4 या 5 पॉइंट लिख लीजिए कि क्या पसंद है। फिर दूसरा आएगा कि व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हैं, तो 4 या 5 ऐसी बातें लिख लें जिसमें आप अच्छे हैं, राइट। अगला होता है व्हाट वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज की जरूरत है ना। तो 4-5 पॉइंट वो लिख लीजिए। और लास्ट होता है व्हाट यू कैन बी गेट पेड फॉर,
जिससे आपको पैसे मिले। ऐसे 20 पॉइंट्स हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे। कॉमन को जब इकट्ठा कर लेंगे तो आपका पैशन निकल के आएगा। और उससे आप जो काम करेंगे आपको पसंद भी कुछ होगा, आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, दुनिया को भी जरूरत है और आपको पैसे भी मिलेंगे, तो थोड़ी अच्छी से जिंदगी कट जाएगी। वैसे तो 4-5 दिन लगते हैं इसको समझने में, लेकिन मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। बिल्कुल, और हमारे दर्शक हैं इंटेलिजेंट, समझ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे इंटरव्यू से पहले कि आपका बेटा भी है 3.5 साल का जी, एंड वो 50 एक्सरसाइजेस करता है ब्रेन की, उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये चीजें कैसे इनबिल्ड होती है लाइक ह्यूमन बॉडी में? ओके, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इसमें एजुकेशन फील्ड में, तो हमने देखने की कोशिश की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं, कुछ डेवलपिंग है। अपने भारत देश की बात करते हैं तो पॉपुलेशन भी अच्छी है, 6 ऋतुएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, बड़ी अच्छी मार्केट है हमारी, बिल्कुल, है ना, सारे रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री में हैं। और हमसे कुछ छोटे देश जहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है वो डेवलप्ड हैं। कारण? हाँ, कारण ये कि वो लोग अपने मेंटल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल रिसोर्सेज का ही ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, राइट। और थोड़ी सी बात करते हैं तो मैं देख रहा था कि सबसे अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी किस देश में है? फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, हर व्यक्ति के पास 1 से 1.5 जॉब है। ओके, ठीक है, 1 से ज़्यादा जॉब, और यहाँ पे लाख लोगों पर 1 जॉब नहीं है। एग्जैक्टली, है ना। तो उनको थोड़ा और स्टडी करने की कोशिश की। आप लोग फिनिक एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं फिनलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम है। तो मैं देख रहा था कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉर प्राइमरी एजुकेशन वर्ल्ड में कहाँ है, तो मुझे मिला फिनलैंड, फिनिक एजुकेशन सिस्टम। और उसमें क्या खासियत है, उसमें छोटे से बच्चे को मदर टीचर होती है एक, ठीक है, वही टीचर नर्सरी में, केजी में, 1st, 2nd, 3rd हर सब्जेक्ट वही टीचर पढ़ा रही है। ओके, ठीक है। और अदरवाइज नया छोटा बच्चा है, टीचर चेंज हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो कंफ्यूज है, अगले साल फिर नई टीचर, उसको एडजस्ट होने में देर लगती है ना। एग्जैक्टली। और एक बात और दर्शकों को भी पता होगा कि एज का 8 साल की उम्र तक 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। ओके। और पूरी सारी जिंदगी हम सिर्फ 10% को कर रहे होते हैं, है ना। तो हम भारत में सोचते हैं कि बच्चा है, अभी छोटा है, क्या करना। और वहीं जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो कहते हैं कि यार 3 साल का हो गया, इसको 1 ही लैंग्वेज आती है अभी तक। ओह, यस, ये बात भी है। हाँ, 6 साल का बच्चा 3 लैंग्वेजेस परफेक्ट तरीके से अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन हम बचपन में बच्चे को बोलते हैं कि अभी तो बड़ा होने दो, exactly. है ना। और जब कच्ची मिट्टी है वो पक जाती है, उसके बाद शेप ले नहीं सकती। ठीक है। तो ये देखते हुए मेरा बेटा पुष्प जांगड़ा जो अभी 4 साल का है, जब 3 साल का था, मैं बता रहा था ना कि एक ब्रेन वेव्स स्कैनिंग करके पता चलता है बच्चे का इनबोर्न पोटेंशियल, उसका ब्रेन के काम करने का तरीका, उनका हमने किया और कुछ चीज़ें पता चली। जब वो 3 साल का था तो मैंने उनको ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज करवानी शुरू की। उनका ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल काफ़ी अच्छा है। तो खेल खेल में बच्चे को तो बताना है कि खेल है, अदरवाइज हमारा दिमाग मेहनत और इंजॉय में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो तो काम कर रहा है, बिल्कुल, या तो उसे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, हम बताते हैं तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, है ना। तो बच्चे ने मेरा बेटा जो है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनको खेल की तरह ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज में मजा आने लगा। मैंने कुछ गेम्स ला दिए और 3.5 साल की एज में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया का सबसे छोटा बच्चा जो 50 ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज करता है। क्या बात है। तो 3 साल के बच्चे की आपने काउंसलिंग कैसे करी डॉक्टर साहब कि ये बच्चा ऐसे कर सकता है? किसी भी माँ से पूछो, उसको सब पता है अपने बच्चे के बारे में, कितना सीखता है। आपकी बेटी के बारे में भी आप बता रहे थे कि वो बिना बुक को पढ़े बस यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके पेजेस को, और वो पता कर लेती है कि किस ऑथर ने लिखी है, किस फीलिंग के साथ लिखी है, कितने वर्ड्स हैं और कितने पेजेस हैं इसके अंदर। ये क्या टैलेंट है? इसके लिए तो आप उससे मिलके ही देख लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जी बिल्कुल। आप देखेंगे तो नेट पे शुरुआत कीजिए। वंडर गर्ल ऑफ इंडिया रिया, आप नेट पे सर्च करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वंडर गर्ल ऑफ इंडिया रिया, शी इज मेमोरी चैंपियन हैविंग फ्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 9 गवर्नर्स अप्रिशिएट कर चुके हैं, और आपके शहर में ही गुरु जुबेश्वर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है। वो ओह, दैट्स अमेजिंग। जी, तो कभी मिलना हो तो आप मिल लीजिएगा। जी जरूर, आई विल डेफिनेटली हैव एन इंटरव्यू विद हर। जी, तो उनमें काफी क्वालिटीज के साथ एक ये भी है कि वो बिना देखे भी ठीक से देख सकती हैं। ठीक है, एक ट्रेनिंग से ये
संभव हुआ, और ये क्वालिटी सभी में है। और इस क्वालिटी से बेसिकली देखना ना देखना तो अलग बात है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एनहांस हो जाता है। अगर एकाग्रता का स्तर बढ़ गया तो हर काम में ही फायदा होगा, राइट, है ना। तो बेटी भी ऐसे करती है, और हम चाहते हैं कि और भी लोग इस टाइप की चीज़ें सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और ग्रो करें अपने दिमाग को। मेरा कहना यही है कि अपने दिमाग को ट्रेन करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन हम खाना पीना कपड़ों पे जो खर्च करते हैं उसको ब्रेन पे खर्च करो। ब्रेन पे भी थोड़ा सा 1% कर लिया ना तो वो लाखों गुना देगा। आज तक डॉक्टर साहब आप 14.5 लाख लोगों की काउंसलिंग भी कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं। जो कॉमन मेंटालिटी निकल के आती है लोगों की जी। वो क्या निकल कर आती है आपके सामने? बेसिकली लोग सिर्फ इस बात सेटिस्फाइड है नहीं, वो डिस्प्ले करते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड, और अंदर से बेचैनी है अपने प्रोफेशन को लेकर, Right. अपनी पोजीशन को लेकर, है ना। तो मैंने ये देखा, और मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो आप है ना वो एक्सप्रेस करना शुरू करें, है ना। एग्जैक्टली। तो वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन हम दिखाने के लिए कि हम बहुत खुश हैं। और कोई ऐसा कॉमन सवाल जिसका आंसर आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, कुछ मिसिंग रह गया हो इस इंटरव्यू के अंदर सर? नहीं, बस मिसिंग तो क्या रह गया, अब यही है कि आप हम बोलते हैं ना कि बचपन में मम्मीज़ को बोलते हम सुनते हैं कि बेटा अमिताभ बच्चन जैसा बनेगा, उस जैसा बनेगा, वो बन चुके अपना। एग्जैक्टली। बेटा बेटे जैसा बनेगा, बेटी बेटी जैसी बनेगी। तो किसी की कॉपी ना करवाएं, जिसमें जो क्वालिटी है उसी को नर्चर करके वहीं पे वो एक्सेल कर सकता है अपने प्रोफेशन में। राइट। तो कितने बच्चों का भविष्य आप नर्चर कर चुके हैं सर ऑलरेडी? अभी तक इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल्स तो लगभग 24,500 पर्सनलाइज हम ट्रेन कर चुके हैं बच्चे। और उनमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये जो ट्रेनिंग होती है 4-5 दिन की, इसको ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। कोई भी सीख सकता है 4-5 दिन में बच्चा, जिससे कि आंख बंद करके भी उन्हें दिखने लग जाता है। उसका मतलब हुआ कि उन लोगों को लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ गया, ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं इसको। जब ये काफ़ी लोगों में होने लगा तो मुझे लगा कि यार जो बच्चे आंख बंद करके देखते हैं तो उनका क्या, जिनकी आंखें नहीं है, जी, दृष्टिहीन नेत्रहीन जो भाई बंधु हैं, क्या उन पे भी ये काम कर सकता है? ध्यान और योग की प्रैक्टिस है सिंपल, ही और कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने ये करना शुरू किया विजुअली इम्पेयर्ड के साथ। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक लगभग 600 नेत्रहीन और दृष्टिहीन भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ले ली, और वो रंगों की पहचान कर रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर दे देंगे तो किस रंग से क्या लिखा है, क्या फोटो है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्विस। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जीवन में एटलीस्ट भारत के सभी विजुअली इम्पेयर्ड इसका फायदा उठा सकें। तो डॉक्टर साहब, आप आने वाले समय में हिसार के बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं? कोई कैंप, कुछ ऐसी प्लानिंग जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? हाँ, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं जी, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि समर कैंप लगता है, और पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्या करें क्या ना करें, कितनी फीस लगेगी, कहाँ जाएंगे, है ना। तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं। हमारा ऐसा प्लान है कि अपने हरियाणा सरकार के साथ और आप लोगों के सहयोग से जी, हम एक निशुल्क कैंप, जिसमें हमारा टारगेट है 5000 स्टूडेंट्स को कवर करने का, ओके, हिसार में ही या आसपास के एरियाज में, इस तरीके से हम करना चाह रहे हैं समर वेकेशन में कि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट करें, उनकी फोकस, कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी, रीडिंग स्पीड, किस करियर में जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें उन बच्चों को बताएं, पेरेंट्स को बताएं, जिससे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई की जो है वो थोड़ी इजी हो सके। अमेजिंग। आई थिंक ये पूरे हरियाणा में ही कहूँगी मैं, पहली बार होने जा रही है चीज़, शायद मैंने तो पहली बार सुना है। और जितने भी बच्चे, जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से ये मैसेज ऑलरेडी ले चुके हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द ही हम लोग डेट भी डिक्लेयर कर देंगे कि जो ये समर कैंप है कब लगेगा और कैसे लगेगा, कहाँ पर लगेगा। तो अपने बच्चे को भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये 5 डेज समर कैंप, ताकि आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो बूस्ट हो जाए, डेवलप हो जाए, और बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है वो अपने आप ही उस चीज़ का आंसर पा सके। कौन कौन सी एज के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर इसमें? 6 ऑनवर्ड, 6 साल से लेके और
मैं भी कर सकती हूँ 50 साल के बच्चे भी, बड़े बच्चे भी आ सकते हैं ऑलरेडी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर साहब से पहला इंटरव्यू था और लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई हैं, समझाई हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का 10% इस्तेमाल करते हैं। अगर 10 का हम लोग 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम लोग वर्ल्ड के राजा बन सकते हैं। इसी पर एक मूवी भी आई थी लूसी, आपने देखी थी वो? जी बिल्कुल, 2014 में आई थी। 2014 में आई थी, मेरी आज तक की फेवरेट मूवी है सर वो। तो एक और मैं सजेशन दूंगा, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज, यस, वो भी ऐसी है। हाँ, अमेजिंग जरूर मूवी है, देखिएगा। बिल्कुल। और जहाँ पर बात रही 3 इडियट्स की, तो उसमें भी बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे किया हुआ है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी को अपने बच्चों पर ना थोपें, क्योंकि बच्चा चाहता क्या है, क्या करना चाहता है, वो उसको ही अपनी चीज़ें करने के बाद उसको पता लगाने दें। और आने वाले कुछ समय में हम लोग समर कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपने अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। आप चाहें तो खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। बीच में जो प्रैक्टिस हमने करवाई है आप लोगों को थोड़ी बहुत, ये डेली 10 से 15 मिनट निकाल कर आप घर पे करना शुरू करें, ताकि आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन है अपने करियर को लेकर, अपने शॉप को लेकर, अपने शौक को लेकर, तो वो सारी की सारी कंफ्यूजन इस एक्सरसाइज से दूर हो सकती है। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि हम इसका जल्द ही पार्ट 2 भी लेकर आएँ। और जैसे सर ने बताया कि 8 to 10 फीट तक हमारा ऑरा रहता है, उसकी जो डिटेलिंग है वो हम लोग प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में करके दिखाएंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं सर, है ना? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप भी दर्शकों का धन्यवाद कर दीजिए सर। थैंक यू। और नेक्स्ट के लिए कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं। बिल्कुल। और बने रहिए हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। कुछ यूनिक सी खबरें मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, और चाहूंगी कि कुछ जो खबरें आप इधर उधर की देख रहे हैं कुछ यूनिक आप देखें, और जिससे आपका ब्रेन बूस्ट भी हो, और चहुमुखी विकास मैं चाहूंगी कि आपका हमारे न्यूज़ के माध्यम से हो। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। ये वही चैनल है जो रहता है सच्चाई के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।